हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और जो मैथ्स का पेपर देंगे। और मैथ में भी पेपर का नाम रहेगा भाई रियल एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। इस पेपर के जो इंपॉर्टेंट बिंदु कौन कौन से हैं, कौन कौन से बिंदु से क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है, वो पॉइंट्स एंड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन पर वीडियो देखने फटाफट चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको सारी जानकारी मिलेगी शेखावाटी विश्वविद्यालय सबसे पहले। और जितने भी सेमेस्टर होंगे सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे झुंझुनू एजुकेशन पे। ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात, ये टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, यह आप लोगों के लिए रामबाण उपाय है भाई। शेखावाटी विश्वविद्यालय जितना टापरी सारा लोग इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर थाने सारी प्रैक्टिकल फाइल, सारे नोट्स, हर चीज मिलेगी इसके अंदर। ई टेलीग्राम की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी है। बड़े से ज्वाइन टेलीग्राम का ऑप्शन है, बड़े से ज्वाइन कर लो या टेलीग्राम पर जाओ और लिखो झुंझुनू एजुकेशन और टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लीजिए भाई। चलो भाई चलते हैं पहली यूनिट में। देखो आप लोगों की बार बार कमेंट आ रहे थे, सर मैथ्स 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 थर्ड सेमेस्टर मैथ की बताइए। मैं मैथ के वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे तक जो थर्ड सेमेस्टर मैथ्स के पेपर देगा सब तक ये वीडियो आप लोग पहुंचाओगे। अगर आप इस में मेरे साथ हो कि हर बच्चे तक पहुंचाओगे तो सब बच्चे एक बार यस लिख के कमेंट कर दीजिए भाई। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सारे लोग यस कमेंट कर दो। जो जो शेयरिंग करेगा अपने फ्रेंड्स को जोड़ेगा और सब तक भेजेगा ये वीडियो, ताकि सभी की हेल्प हो जाए। सब लोगों को यस लिखना है, ठीक है, यस लिखो भाई। कमेंट करो सभी लोग यस। चलिए भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो मैं आपको एग्जांपल्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको बिंदु बताऊंगा, उनको पढ़ लेना। उनके जो एग्जांपल आप देख लेना कि मैं ये बताऊंगा कि इन बिंदुओं से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, यहां से क्वेश्चन उठेगा। पहला है वो आएगा बोल जानो वियर स्ट्रोस प्रमेय से। पहला क्वेश्चन पहली यूनिट का इस प्रमेय से आएगा। इस प्रमेय को आपको देखना है, एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रमेय को आपको पढ़ना है, ठीक है। बोल जानो वियर स्ट्रोस प्रमेय यहां से उठेगा और समुच्चय दे देगा, उसके लिए इसको सिद्ध करना पूछ लेगा भाई, समुच्चय के अनुसार इसके लिए पूछ लेगा। इस प्रकार से मैं बिंदु बताऊंगा। फिर से कह रहा हूं, आप लोग फिर कहोगे सर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं, ये नाम दिखेगा आपको क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपके पास जो भी सीरीज है सोलर पेपर वहां से पढ़ो, लेकिन बिंदु बता रहा हूं वो आपको पढ़ना भाई, जो बता रहा हूं, ठीक है। सघनता की अवधारणा, सघनता की अवधारणा और हीन बोरेल प्रमेय। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा हीन बोरेल प्रमेय से, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जांपल आप देखोगे, मैं आपको बिंदु बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन उठ सकता है भाई, ठीक है। हीन बोरेल प्रमेय लिखो। ये लिखने के बाद दूसरा क्वेश्चन लिखने के बाद आपको एक काम करना है। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो सभी बच्चे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए भाई, जितने भी शेखावाटी छुट्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन। एक अकाउंट तो ये है भाई, ठीक है। दूसरा अकाउंट है वो है नितेश तिवारी, वापिस से ये अंडरस्कोर है झुंझुनू, दोनों के बीच में स्पेस है भाई, ठीक है। नितेश तिवारी झुंझुनू, दोनों की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहां से आप लोग इनको फॉलो कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन को और नितेश तिवारी झुंझुनू को। लेकिन फॉलो अवश्य कर लेना जितने बच्चे शेखावाटी विश्वविद्यालय के जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, वो है अनुक्रमों। आपको अनुक्रम देगा इसमें, ठीक है। अनुक्रमों के अभिसरण, एक मिनट, अनुक्रमों के लिए कोशी, अनुक्रमों के लिए कोशी के अभिसरण के सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत। अब प्यारे बच्चों फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं, एग्जाम्पल आपको देखना है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको देखना है। बस मैं बिंदु बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, काफी एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ रहा है।
इसमें कोशी के लिए जो अभिसरण है, अनुक्रमों के लिए जो कोशी का अभिसरण है भाई, उसका सामान्य सिद्धांत एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। कोशी की अभिसरण, इसको पढ़ लेना, ये लाइन लिख लेना, कहीं से भी आप इसके एग्जाम्पल देखो आपको मिल जाएंगे भाई। आप तो एक काम कर लेना, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये आपको चैट जीपीटी, एक एप्लीकेशन चल रही है आजकल एआई की, चैट जीपीटी, उस पे सेम टू सेम ऐसे लिख देना, अनुक्रमों के लिए कोशी के अभिसरण के सामान्य सिद्धांत के उदाहरण बताइए, वो आराम से निकाल के आपको दे देगा, पूरा उदाहरण समझा देगा आपको किस प्रकार समझना है। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आंसर वहां से देख सकते हो आप लोग, ठीक है, वहां से आप लोग देख लेना चैट जीपीटी से, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, बिंदु बिंदु में आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध करें कि प्रत्येक परिबद्ध एकदिष्ट अनुक्रम अभिसारी होता है। लिखो भाई, सिद्ध करें कि प्रत्येक परिबद्ध एकदिष्ट अनुक्रम अभिसारी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से आप लोग लिखेंगे भाई इसको ना। 5वां क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा आर्किमिडीज गुण एवं समुच्चय का सीमा बिंदु। लिखो भाई, इसको फटाफट लिख लीजिए आप लोग, एक बार इसको जल्दी से लिखिए। मैं आपको जो बिंदु बता रहा हूं इनको पढ़िए जाना आपको एग्जाम में, ठीक है ना। लिखो इसको, ठीक है। समुच्चय की सीमा बिंदु को तो परिभाषित करना पूछ सकता आपसे, ठीक है। इसकी तो पूछेगा, परिभाषा पूछेगा भाई, परिभाषा, ठीक है। सीमा बिंदु को तो अगर पूछेगा तो भी सिर्फ परिभाषा पूछेगा। और इस क्वेश्चन को जो वास्तविक संख्या उनका जो आर्किमिडीज गुण है, प्रॉपर्टी है, वो आपको इसमें बतानी है भाई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। एक यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है, 5 बिंदु थे, इन 5 बिंदु को आप लोग याद कर लेना। मैं फिर से भाई कह रहा हूं, बिंदु बता रहा हूं भाई, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन आप एग्जाम्पल देखोगे तो चैट जीपीटी से आपको, जैसे ही मैं ये बिंदु बता रहा हूं, बिंदु को लिखोगे तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यूनिट 2 है, यूनिट 2 है प्यारे बच्चों, वो है आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो है डार्बू प्रमेय, ठीक है। डार्बॉक्स थ्योरम, ठीक है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन डार्बू प्रमेय से मिलेगा आपको देखने को, और किसके लिए? अवकलन फलन के लिए। अवकलनीय फलन के लिए डार्बू प्रमेय, अवकलनीय फलन के लिए डार्बू प्रमेय, पहला क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। दूसरा है रोले प्रमेय। रोले का जो प्रमेय है, ठीक है, अब आपको लग रहा होगा इस सर ऐसे डायरेक्ट कैसे बता रहे हैं, भाई ऐसे ही बताना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूं इनके एग्जांपल आप कहीं से देख सकते हो, आप तो लगा लेना गूगल पे ही, चाहे रोले प्रमेय के एग्जांपल सिद्ध कीजिए, हल कीजिए, बता देगा। रोले प्रमेय के कथन को सिद्ध कीजिए, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। कथन दोनों की याद होने चाहिए, कथन दोनों के याद होना चाहिए। तो रोले प्रमेय आप लोग पढ़ोगे तो आराम से कर दोगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, क्योंकि देखो एक प्रमेय अगर आप लोग पढ़ते हो तो उसके जितने भी एग्जांपल है ना वो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से, ठीक है, आपको पता है 2 + 2 4 होते हैं, 2 + 3 = 5 होते हैं, ठीक है। तो इनको आपको पता है कि ऐड किया आपने, और अगर घटाओगे तो 3 - 2 = 1 होता है, इनको पता चल घटाना है। अगर घटाना कितने लोगों को घटाओ तो तरीका तो वही है ना, घटाने का सेम, जोड़ने का तरीका वही है। तो इसी प्रकार से एक प्रमेय में कितने भी एग्जाम्पल करने का तरीका तो एक ही होता है। तो उस हिसाब से आप लोग प्रमेय याद करना, ठीक है। जो बता रहा हूं, जो प्रमेय मैंने बताई वही याद करनी है, इनके अलावा फालतू को नहीं पढ़ना है। तीसरा है
रीमान समाकलनता के अनुसार समाकलन हल करें। आपसे कोई समाकलन दे देगा और कह देगा रीमान के अनुसार इसका समाकलन करना है, वो आपको बताना भाई, ठीक है। लिखो इसको। तथा एक परिभाषा है, वो देखेंगे आप लोग। इसमें परिभाषा किसकी है भाई? परिभाषा है DCA अवकलज। ये 2 नंबर में पूछ सकता, छोटा क्वेश्चन, ये 2 नंबर में पूछ सकता आपसे। रीमान समाकलनता के अनुसार आपको समाकलन करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है लाग्रेंज तथा कोशी। इसमें जो लाग्रेंज है टॉप इंपॉर्टेंट है भाई, लाग्रेंज टॉप इंपॉर्टेंट है। कोशी के मध्यमान प्रमेय, ये आपको देखना है तीसरे क्वेश्चन में, चौथे में सॉरी है ना। 5वां क्वेश्चन है समाकलन गणित के मूल प्रमेय। समाकलन गणित की जो मूल प्रमेय उसको आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल्स आप देखोगे समाकलन का, जैसे ऐसे एरो बना के जो भी जितने भी एग्जाम्पल वो आप देखोगे, मैं तो आपको सिर्फ बिंदु बता रहा हूं भाई कि यहां से उठ सकता है क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन इसमें लाग्रेंज तथा कोशी प्रमेय हो गया, मूल प्रमेय समाकलन की होगी। इस प्रकार से आपको करना, दोनों 2 कंप्लीट है भाई, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बिंदु बता रहा हूं, आप इनकी बिंदु के हिसाब से अपना एग्जाम्पल देख लेना खुद। आपसे कभी बिंदु नहीं पूछेगा, लेकिन ये जैसे समाकलन दे दिया, इसे कह देगा कि कोशी की मध्यवर्ती प्रमेय के अनुसार इसका हल ज्ञात कीजिए, ऊपर वो मान दिया उसका हल ज्ञात करना है। तो बिंदु में बता रहा हूं ना, कोशी वाली आ सकती है। इस प्रकार से ये मोस्ट है, वही मैं आपको बता रहा हूं। बस आपका काम इतना ही है कि आप इनके एग्जाम्पल पढ़ो। अगर 2 एग्जाम्पल निकाल दिए ना प्रत्येक क्वेश्चन के, आराम से बल्ले बल्ले हो जाएगी, थान तो बड़े नंबरों पास होना कोई रोक सके। अगर 2 क्वेश्चन भी खेल कर लिया, 2 कर लेगा, रामबाण उपाय है भाई। पहला क्वेश्चन है समान अभिसरण के लिए वीयर-स्ट्रॉस एवं परीक्षण। पहला यहां से बनेगा, इसके अथवा में कौन सा पूछेगा वो भी लिख लेता हूं आप लोग। एबेल तथा डिरिचलेट परीक्षण। अब आपसे ऐसे थोड़ी पूछेगा डायरेक्ट कि एबेल तथा डिरिचलेट परीक्षण क्या है, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पूछेगा। ऐसे कोई समाकलन देगा, कोई मान देगा, उसको पूछेगा इसको डिरिचलेट परीक्षण के अनुसार हल कीजिए, ऐसे पूछेगा। वो आपको देखना है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं तो बता रहा हूं कि एबेल तथा डिरिचलेट मोस्ट है, जैसे वीयर-स्ट्रॉस एवं परीक्षण है मोस्ट है, क्योंकि आपकी यूनिट में काफी क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से एक उठा के लाया हूं कि ये मोस्ट है। इस प्रकार से मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना खुद को पड़ेगा इनके एग्जाम्पल में एक का भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। लिख लेना बस आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है उन शर्तों को बताइए जिनके तहत एक श्रेणी का पद दर पद समाकलन किया जा सकता है। समझे इस क्वेश्चन से? इससे ये है भाई कि आपको कोई ऐसा समाकलन दे देगा, उसका 2 बार 3 बार समाकलन करवाता है ना, वो बताना इसमें, इसका हल ज्ञात करके आपको ऐसे ज्ञात करना है ना। इसका मतलब है
एक बार समाकलन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पद दर पद समाकलन। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक समाकलन देगा, उसको 4 बार समाकलन निकलवाएगा आपसे। ठीक है, ध्यान सुनना, मैं फिर से करूं, मैं जो बोलूं उस पर ज्यादा ध्यान देना। गणित का पूरा खेल ही है कि मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना। समाकलन देगा, उसको 2 बार, 3 बार, एक चीज का 4 बार समाकलन आप कर सकते हो नहीं कर सकते वो पूछेगा। इसमें कोई मान दे देगा, उसमें आपको समाकलन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है परिभाषा। परिभाषा बताइए। परिभाषा है संख्यात्मक विश्लेषण है। विश्लेषण एंड अंतर्वेशन। एक मिनट रुको रुको रुको, इसमें से नहीं आएगा ना, नहीं है परिभाषा, ये नहीं है भाई। संख्यात्मक विश्लेषण परिभाषा नहीं है। परिभाषा इसमें है बिंदुवार, बिंदुवार एंड समान अभिसरण। समान अभिसरण परिभाषा ये है भाई। यहां से आप लोग इसको देखोगे, ठीक है, लिखो इसको भाई फटाफट। इस यूनिट में तीसरी में तो आप एक वही मोस्ट है, वियर स्ट्रोस एम परीक्षण। वियर स्ट्रोस एम परीक्षण, ये रट लेना, 100% आएगा। वियर स्ट्रोस एम परीक्षण, ये 100% आ सकता है। ठीक है, और मैंने 100% बताया, मतलब कुछ सोच के बताया होगा। इसको ढंग से पढ़ लेना। यूनिट 4 पर चला हुआ है ना, देखो यूनिट 4 पर चल रहे हैं, लेकिन एक बार जितना लोग जुड़ रहे हैं ना, सारा लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। झुंझुनू एजुकेशन जो अब तक नहीं करे, सब लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन करो। झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम पर जाओ, फटाफट लिखो झुंझुनू एजुकेशन, चैनल मिलोगे ज्वाइन कर लो, या वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है। और इंस्टाग्राम नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन दोनों अकाउंट में फॉलो करेगा। सब लोग फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर ही रखिए, नहीं कर रहे तो कर लो, ताकि जय अगला पेपर का वीडियो अपलोड करेंगे या आगे जो सेमेस्टर होगा बाका वीडियो अपलोड करेंगे, थार का नोटिफिकेशन पहुंच जाओ भाई। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, वो है 100% आएगा। ये मेरी गारंटी है, 100% आएगा भाई एग्जाम के अंदर। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सिम्पसन का 1/3 और 3/8 नियम, इससे आपको क्वेश्चन हल करना 100% आएगा। ये मोटे मोटे अक्षर में लिख देता हूं मैं। अगर थारी किस्मत खड़ी रही तो सिम्पसन का नियम 100% एग्जाम में आवेगो। अगर शेखावाटी विश्वविद्यालय बीएससी 3rd सेमेस्टर यानी थे जो टावर हो, अगर थारी किस्मत खड़ी रही तो 100% 1/3 और 3/8 से एक बड़ो क्वेश्चन मिलेगा हल करनो। तो 1/3 सिम्पसन को नियम और 3/8 नियम थे याद करके जाओ, किस हिसाब से थे हल करो। पक्को क्वेश्चन थाने एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इन लिख लो अच्छी तरीके से, माइंड में सेट कर लियो। सिम्पसन को 1/3 और 3/8 नियम। पहला क्वेश्चन यहां से हो गया भाई। दूसरा बिंदु है, वो रहेगा न्यूटन का अग्र तथा पश्च अंतर्वेशन सूत्र से मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना, यह भी आ सकता है भाई। एग्जाम्पल आपको देगा, उसको हल करना है। ठीक है, किसके? न्यूटन का अग्र तथा पश्च अंतर्वेशन सूत्र से। लेकिन सिम्पसन वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, सिम्पसन वाला तो छप सकता नहीं, छपेगा एग्जाम में। लिखो भाई इसको एक बार फटाफट आप लोग। 3 नंबर है, वो है मिथ्या
स्थिति विधि का उपयोग कर समीकरण हल करना। ठीक है, आना चाहिए आपको। मिथ्या वाला हो गया। न्यूटन राफसन अथवा वाला है ना, न्यूटन राफसन सूत्र से मान ज्ञात करें। ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मिथ्या स्थिति विधि है उसको हल करना आना चाहिए और न्यूटन राफसन सूत्र को भी हल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये बिंदु बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। आपको कोई एग्जांपल देगा, कह देगा कि इसका न्यूटन राफसन सूत्र से मान ज्ञात कीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। आपको तो पॉइंट बता रहा हूं ना कि ऐसे आपको देख लेना है भाई। 4 नंबर है वो है समलंबी नियम है और सामान्य चतुर्भुज सूत्र से इसकी व्युत्पत्ति समझाइए। किसकी? समलंबी नियम की व्युत्पत्ति समझाइए प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है। इसकी अथवा वाला कौन सा बनेगा वो भी अपन देख लेंगे। लिखो इसको एक बार फटाफट आप लोग। गो से चतुर्भुज सूत्र एवं अनुप्रयोग। देखो इस ऊपर वाले को तो आप याद करो ना करो, ठीक है, ये जरूर याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गो चतुर्भुज जो सूत्र है उससे मान ज्ञात करवा सकता है, उसके अनुप्रयोग आपसे पूछ सकता है, तो लिखना भाई, है ना। गो से चतुर्भुज सूत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आएगा द्विभाजन विधि। द्विभाजन विधि क्या है, उसको किस प्रकार से हल करोगे, इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा वो भी अपन देख लेंगे भाई। द्विभाजन विधि, इसके अथवा वाला है डेल्टा नबला और ई के बीच संबंध करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई। द्विभाजन विधि क्या है, हल करना आपको आना चाहिए। पहले बच्चों एक बार जितने बच्चे जुड़े हुए सारे के सारे लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि थे तो शेखावाटी का और मैं भी शेखावाटी हूं, कम से कम लाइक तो कर दो यार, है ना, ताकि थोड़ा मने लगा थे सपोर्ट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 है इस यूनिट का, वो भी शानदार क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि n घात के बहुपद का n भाई है ना, n अंतर अचर होता है। अचर होता है, आपको सिद्ध करना है। शानदार क्वेश्चन है। सिद्ध करेंगे n घात के बहुपद का n अंतर अचर होता है। तो पहले साथियों चारों यूनिटों के जो मोस्ट पॉइंट थे, मैंने फिर कह रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल नहीं बताया, मैंने पॉइंट बताया। जैसे कोशिक पर में, तो कोशिक पर में आपको हल करनी आनी चाहिए। सिम्पसन का 1/3 एंड 3/8 जो नियम है वो आपको सिद्ध करना आना चाहिए। किस प्रकार से आप मान निकालोगे, उनके अनुसार मान निकालना आपको आना चाहिए। मैंने बिंदु बताया कि यहां से कुछ उठ सकता है, तो सभी तक ये शेयर कर दीजिए। जो जो बिंदु मैंने बताया, इतने दिन से आप पढ़ रहे थे, अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रहे थे तो भी, और पढ़ रहे थे तो भी, मेरे वाले जो बिंदु है इनको आप ढंग से पढ़ोगे ना, पेपर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबने शेयर कर दो, ताकि सबने पता चल जाए कि भाई शेखावाटी छुट्टी का सबसे शानदार क्वेश्चन कहां मिली, चुंजन एजुकेशन पर। और सारा नोट्स प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो थाने टेलीग्राम में मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए। सब तक शेयर कर दो। धन्यवाद साथियों।